हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ अनिल हरवानी। दोस्तों, 25 साल की तपस्या के बाद सब सर्वे में ऐसे निकला है कि हमारा शरीर काम कर रहा है, मानसिक स्थिति काम कर रही है, मनोविज्ञान काम कर रहा है, तो उससे हमारे विचारों से हमारी ऊर्जा बन रही है। जिस रूप की आप पूजा करोगे, ऐसे रूप बनोगे। ऐसा भगवान आप सोचोगे कि भगवान हो गया हूँ या आ गया है, तो ये झूठी बातें हैं। आप जिस रूप की पूजा करोगे, फिर अपने परिवार के रूप की करोगे तो परिवार बन जाओगे। माँ दुर्गा की करोगे तो दुर्गा जैसा बनोगे। शिव जी की करोगे तो शिव जी जैसा बनोगे। धंधे में ध्यान दोगे तो धंधे जैसी ऊर्जा बनेगी। यह ऊर्जा का ही निर्माण है। और दूसरी चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं। दो टोटल 9 दरवाजे होते हैं। 2, 4, 6, 7, 8 में 9 दरवाजे से यहाँ पार होना होता है। यहाँ तक आत्मा को लेके आना पड़ता है। स्थिर यहाँ से कूदना पागलपन है। यहाँ तक आ जाओगे फिर भी आप कुंडलिनी जागृत हो गई, उसको समझना चाहिए। यहाँ तक कूदने के लिए या तो इंसान पागल होना चाहिए, किसी के ऊपर फुल विश्वास होना चाहिए, या किसी का गुरु हो, ऐसा और फुल इंसान हो सके जैसे शिव जी पे विश्वास है। यहाँ पर आप आ जाओगे, जिसने मन को कंट्रोल किया उसने जगत को कंट्रोल किया। जिसने मन को जान लिया उसने जगत को जान लिया। फिर हमारी जो वायुमंडल की जैसी ऊर्जा बनेगी वो हमारा काम करती है संसार में। जितनी आपकी ऊर्जा जिस टाइप से बना के रखोगे उसी टाइप से आपका काम होगा। जैसे मन, बुद्धि, चित्त, ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, 4 चीज़ें। इस दुनिया के अंदर सिर्फ निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, परमपिता परमेश्वर, जिसकी पूरी अच्छी ऊर्जा का ही निर्माण है, वो अपना विकास कर रहा है अच्छी ऊर्जा के निर्माण के हिसाब से। और काल अपना काम कर रहा है। काल मतलब मन, काल मतलब हम सब संसार में जितने भी जीव है, क्योंकि मन के जरिए चल रहे हैं ना, तो काल का प्रभाव है। आत्मा को परमात्मा की अंश है, उसके पास चीज़ें ही सब अच्छी है। काल मतलब आँखों से देखा संसार को, मन में एक्शन आया और बुद्धि ने एक्शन लिया। जितने मानसिक से सोचना स्टार्ट किया, काल का चक्कर चालू, विकास का चक्कर चालू। संसारी घर, मकान, दुकान, भोग विलास, मूवी, ये सब चीज़ें। आत्मा के पास ये कुछ चीज़ नहीं है। आत्मा शून्य है, शून्य। उसके पास एक धुनी है, धुनी, जो ये ब्रह्मांड टिका हुआ है पूरी धुनी पे टिका हुआ है। ओम की धुनी, शंख की धुनी, घंटी बजाने की धुनी,
ये सब जो भी देवी देवता थे उन्होंने भी धुनी सुनी, और धुन सुनने से पूरा शरीर जो भी अंदर है गंध वो सब बाहर निकल जाता है। इंसान का शरीर, मन, आत्मा तीनों शुद्ध हो जाती है। अभी इतनी सारी चीज़ें संसार में फैल गई हैं ना, इंसान का दिमाग, दिल, बुद्धि, चित्त सब ब्लॉक हो चुका है। इंसान के अंदर इतने खजाने पड़े हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर वो खोज स्टार्ट करे तो न जाने क्या क्या विकास कर सकता है वो। पर इंसान ने ऐसा नहीं किया है। इंसान ने देखा है सामने वाले को और उसके पीछे पड़ा है, और उसका आँखों से देख के, मन से विचार करके, कानों से सुन के, और उसने वो ही किया है। ऐसा नहीं है आप आँख बंद करके बैठो, कोई भी आपका भगवान हो, जैसा भगवान मतलब जड़िया है। आप बोलोगे भगवान के पास इतने अच्छे गुण थे इन भगवानों के पास, पर वो भी काल के चक्कर में थे। शिव जी खुद काल के चक्कर में आ चुके हैं बहुत बार। खुद भी काल है, खुद भी स्वयं भू है, खुद भी परमात्मा है, खुद ही रुद्र स्वरूप है, पर काल के चक्कर में तो भी आ चुके हैं। अभी जैसे सिस्टम बना हुआ है ऊपर से नीचे तक, तो शिव जी ऊपर बैठे हैं, उसके बाद 33 ब्रह्मा विष्णु में, शिव जी से ऊपर दुर्गा माता है, दुर्गा माता से ऊपर परमपिता परमात्मा, मतलब पहले परमपिता परमात्मा, बाद में दुर्गा माता, फिर शिव जी, फिर ब्रह्मा विष्णु, फिर 33 करोड़ देवी देवता, फिर 9 ग्रह, फिर हमारे पितृ, फिर भूत प्रेत। अभी इनको सिस्टम दे दिया है, तुम जाके संभालो। शनि भगवान को दे दिया है, न्याय करो। राहु केतु को छाया ग्रह में दे दिया है, तुम संभालो जाके, हम आगे नहीं आएंगे। क्योंकि मानो एक जीव ऐसा है कि हम भी आगे आए ना तो कुछ उसको देना पड़ेगा, ना उसका लेना पड़ेगा। वो ख़राब चीज़ों में अभी नहीं पड़ना चाहते। आप जितना तप करोगे, जितनी तपस्या करोगे, जितना ध्यान करोगे, उतना आपका मन कंट्रोल में आएगा। मन कंट्रोल में आएगा तो जगत कंट्रोल में आएगा। मन को जान लोगे तो जगत को जान लोगे, वहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो समय चल रहा है, ग्रह एक तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, अंदर से बाहर से, बराबर। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है सबकी, मन भटका हुआ है सबका, वहाँ वहाँ गाड़ियों में, घरों में, बच्चों में, पढ़ाइयों में, भोग विलास में, मूवी में, न जाने कितनी ये मायावी चीज़ें हैं, वो सब में मन भटका पड़ा है। अभी दोस्तों, हर किसी को एक प्रॉब्लम नहीं है, न जाने कितनी कितनी प्रॉब्लम है। तो मैं ये बोलता हूँ, हर किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। सिर्फ आपको एक कॉल करना पड़ेगा, 2 मिनट का समय देना पड़ेगा। कोई विधि नहीं, कोई हवन नहीं, कोई तावीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी सलाह से ही आपको ठीक कर दूंगा। इसमें बीमारी हो शरीर की, गृहस्थ लफड़ा हो, घर का, दुकान में धंधा नहीं चल रहा हो, कोर्ट कचहरी हो, पुलिस के लफड़े हो, किसी तंत्र विद्या का किया कराया हो, कोई शमशान घाटी किया कराया हो, कोई गुप्त शत्रु हो, कोई ग्रह हैरान कर रहा हो, कुछ भी हो प्रॉब्लम, आप मेरे को कॉल करो, 2 मिनट का समय दो। तो 2 मिनट में सलाह से क्या होगा,
सलाह से आपको पता पड़ जाएगा कि ये सत्य है बात के गलत है, और दूसरे दिन से आप अपने काम पे लग जाओ। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है जो दुनिया में सोल्व ना हो सके। हर चीज़ का अगर फंसना है तो निकलना भी है रास्ता। तो आप कोई भी चक्करव्यूह में फंसे हुए हो, पी के लफड़े हो, घर में साथ लोग के लफड़े हो, गृहस्थ जीवन के लफड़े, पितृ हो, भूत प्रेत हो, दुनिया की 3 लोक 9 खंड ब्रह्मांड की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कॉल करो। आपको सच्ची बोलता हूँ, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, एक सलाह से ही आपका ठीक हो जाएगा काम। और दूसरी बार आप खुद मेरे को कॉल करोगे। मैं घर पे ही रहता हूँ, मेरा कोई मंदिर नहीं है, ना मैंने कभी किया है। मैं अभी लौटा हूँ 25 साल के बाद, तपस्या के बाद। मेरी आँखों के आगे ये कालेपन है। मैं 1 साल तक यहाँ पर बीमार रहा था कुछ कारणों के कारण, क्योंकि मैंने 11 साल अन्न जल नहीं खाया है। तो इसके हिसाब से थोड़ी शरीर है, शरीर तो माया का बना हुआ है, तो तकलीफ़ आ गई है। अभी आप जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय हिंद।